एक बहुत बड़ा मशहूर बुजुर्ग जो मस्जिद में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता, सुन्नतें और नफल पढ़ता ही नहीं। लोग फिर भी उससे बड़ी मोहब्बत करते, लेकिन बगदाद का एक ताजिर उससे दूर भागता। जब लोग उस ताजिर से वजह पूछते तो कहता, ये बाबा तो मस्जिद में भी खाली फर्ज पढ़ता है, सुन्नतें और नवाफिल तो पढ़ता ही नहीं, ये किस तरह का वली है। फिर एक दिन ताजिर बताने लगा, वो बुजुर्ग जुमे के फर्ज पढ़कर मस्जिद से निकला तो मैं छुपकर उस दिन उसकी जासूसी करने के इरादे से बुजुर्ग का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि बुजुर्ग बाजार से खाने पीने की चीजें, कबाब वगैरह खरीद रहा है। मैं ये मंजर देखकर सोचने लगा, देखो तो सही, इस अल्लाह के वली को ये अल्लाह की इबादत को छोड़कर यहाँ अपना पेट भरने आ गया। मैंने सोचा कि अब ये कहीं बैठकर गरम गरम कबाब खाएगा। मैं सोचकर हंस रहा था कि तभी मैंने देखा बुजुर्ग वहां बैठा नहीं बल्कि आगे चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते शहर से निकलकर वो जंगल के रास्ते की तरफ मुड़ा। मैं समझा कि शायद ये लोगों से छुपकर जंगल में बैठकर मजे से कबाब वगैरह खाएगा, लेकिन वो जंगल में भी कहीं रुक ही नहीं रहा था, चलता जा रहा था। मैं भी उसके पीछे चल रहा था। आखिरकार चलते चलते जंगल भी खत्म होने लगा और एक पुरानी झोपड़ियों वाली बस्ती आ गई। बुजुर्ग उस बस्ती में दाखिल हुआ। मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। फिर वो उस बस्ती में चलकर आगे एक सबसे छोटी कमजोर झोपड़ी में जाकर घुसा। मैं भी जाकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांक कर देखने लगा। मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक निहायत बूढ़ा, कमजोर हड्डियों का ढांचा शख्स पड़ा था, जो माजूर भी था। बुजुर्ग उसके सरहाने बैठा। फिर उसने उसे सहारा देकर थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी गोद में उसे सुलाकर वो कबाब जो उसने बाजार से खरीदे थे, वो उस बूढ़े माजूर को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े प्यार से खिलाने लगा। फिर जब उसने खाना खत्म किया तो उसका मुंह साफ करते वक्त वो बूढ़ा ज़ईफ आसमान की तरफ देखते हुए हाथ उठाकर बुजुर्ग को दुआएं देने लगा कि अल्लाह, तू उसकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर और उसे इज्जत वालों में शामिल कर। फिर जब उस बूढ़े माजूर की दुआ खत्म हुई तो बुजुर्ग कहने लगा, बाबा मुझे माफ करना, आज जुमे का दिन था, मैंने सुन्नतें नवाफिल नहीं पढ़े, फिर भी मुझे आज आने में देर हो गई। तो उस पर वो बूढ़ा कहने लगा, मियाँ 14 साल से मेरी खिदमत करते आ रहे हो, इतना तो आजकल सगी औलाद भी नहीं करती, फिर तुम आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते रहोगे। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, आपकी खिदमत करना मुझे बोझ नहीं बल्कि मेरी खुश नसीबी लगती है, क्योंकि इसी खिदमत ने आज मुझे अल्लाह की बारगाह में आला मकाम दिलाया है। लोग समझते हैं कि मेरी इबादत और मेरी नमाजों ने मुझे उस मकाम पर पहुंचाया है, लेकिन मेरे अल्लाह को मेरी इबादत से ज्यादा आपकी खिदमत करना पसंद है, इसलिए मैं सुन्नतें नवाफिल बाद में पढ़ता हूँ, पहले आपकी खिदमत करने आ जाता हूँ। ताजिर कहने लगा, उस दिन मैं रो पड़ा, बुजुर्ग के बारे में क्या क्या सोचता था और वो क्या निकला। सुभान अल्लाह। सबक, किसी बेसहारा को सहारा देना और उसकी खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत में शुमार होता है।